नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। अपने इस खास कार्यक्रम में हम न सिर्फ आप तक खबरें पहुंचाते हैं बल्कि उनसे जुड़ी राज की बात भी बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के बीच हुई बैठक की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। अगली खबर में आपको दिखाएंगे किस तरह क्राउड स्ट्राइक के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप हो गई, जिसका असर हर क्षेत्र पर पड़ा। आपको दिखाएंगे किस तरह हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में नजर आई है। और फिर बात होगी ऊना में बीजेपी कार्य समिति की बैठक की, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। अंत में आपको किन्नौर में हुए भूस्खलन की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। तो अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइए। राज की बात में दिखाएंगे, बताएंगे राज की बात। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के बीच अहम बैठक हुई। करीब 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में बिजली क्षेत्र और शहरी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने मीडिया से भी बातचीत की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई। ये मीटिंग हिमाचल भवन में हुई, जिसमें लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी कि मीटिंग के दौरान कई योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। मैंने पत्र किया है कि सभी प्रांतों में जाकर के इन विभागों की जो चीजें जो ऐसे प्रोजेक्ट्स चालू हैं उनका रिव्यू किया जाए और नए प्रोजेक्ट्स जो फ्यूचर में लाए जा सकते हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। हर एक विभाग की, हर एक प्रांत की अपने कुछ इशूज रहते हैं, उन इशूज पर हम चर्चा करते हैं। कुछ केंद्र के यानी जो डिपार्टमेंट हैं उनकी ओर से भी जो इशूज होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। और कुल मिला के हेतु ये है कि हर एक चीज़ को कैसे प्रगति दे सकते हैं और जनहित के काम जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचाए जाए, इस प्रकार की सब चर्चा होती है। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके और हमारे विक्रमादित्य जो अपने मिनिस्टर यहाँ के प्रांत के हैं, इन लोगों के साथ इनके अधिकारी भी थे, हमारे केंद्र के अधिकारी भी आए हुए थे। सबने बैठ करके चर्चा की है। उसके अंदर पावर की जितनी जनरेशन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जनरेशन के नाते से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का एक पोटेंशियल वाला प्रदेश है, उसमें जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर चर्चा हुई है। आगे भी जो और किए जा सकते हैं उसके ऊपर भी चर्चा हुई। ऐसे ही अर्बन डेवलपमेंट में भी बहुत सी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का जो ग्रांट भेजी जाती है, जो पैसा भेजा जाता है, उसका कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, कितना उपयोग हुआ है, इस नाते से हर एक चीज़ का विचार किया है। और मुख्यमंत्री जी की ओर से जो बातें रखी गई हैं वो सब रखी हैं, क्योंकि ये सारे विषय जो होते हैं कैबिनेट स्तर के होते हैं, केंद्र में जाकर के विचार किए जाते हैं। तो हर प्रदेश की अपनी जो कठिनाइयाँ रहती हैं या वहाँ की जो डिमांड्स होती हैं उसको नोट करते हैं और वहाँ जाकर के डिपार्टमेंट की ओर से कैबिनेट में जाकर के फैसला किया जाता है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी का समय मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। स्मार्ट सिटी का तो जो टारगेट था, जो पहले रखा था, उसी को कंप्लीट किया जा रहा है। उसका समय बढ़ाया गया है मार्च 2025 तक। जितने प्रोजेक्ट्स बाकी बचे हुए जो पाइपलाइन उसको पूरा करना है। अब तो कुछ नई सिटीज़ इस नाते से 15वें फाइनेंस जो कमीशन है उन्होंने 8,000 करोड़ रुपये का सैंक्शन किया था, उसके लिए सिटीज़ का चयन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ हिमाचल में भी एक नई सिटी का प्रपोजल जो दिया हुआ है, जरूर कंपटीशन है उसका भी बड़ा। 29 शहरों के लिए लोगों ने आवेदन दिए हैं, जिसमें से 10 शहर का चयन होना है। मुझे लगता है हिमाचल इसमें अच्छा स्थान है। शानन डैम परियोजना पर पंजाब और हिमाचल दोनों अपना अधिकार जता रहे हैं। इस मामले पर मनोहर लाल ने कहा कि प्रोजेक्ट की 99 साल की लीज खत्म हो गई है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट जो फैसला करेगी उसे लागू किया जाएगा। आज तो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन पहले से जानकारी हमारी है कि शानन प्रोजेक्ट के जो 99 वर्ष है वो 2024 में पूरे हो चुके हैं। अब उसमें चूँकि उस समय के जो समझौते के अनुसार एक लीज पर जो जमीन दी गई थी, उसमें अधिकार जो है हिमाचल प्रदेश अपना अधिकार बता रहे हैं और पंजाब प्रदेश अपना अधिकार बता रहे हैं। कुल मिला करके शायद सुप्रीम कोर्ट में विषय गया है, तो सुप्रीम कोर्ट जैसा निर्णय करेगा वैसे मान्य होगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने बैठक चंडीगढ़ में रखने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। उन्होंने बताया कि बैठक में सकारात्मक चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नई स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर विचार करने का आश्वासन दिया है। हिमाचल के राइट्स है उसके बारे में मैं इनसे मिला था, चाहे वो शानन प्रोजेक्ट्स है और चाहे वो हमारे एसजे बीनम के साथ भोला से दूरी सुंडी प्रोजेक्ट है, सब विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। यहाँ तो सिर्फ चर्चा हमारे बिजली से संबंधित जो लॉसेस है उस पर हुई कि उसको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से हमें पैसा मिलने का इन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ स्मार्ट मीटर्स की है, सिस्टम फीडर्स की है, सब प्रकार के बिजली के रिफॉर्म्स के लिए फायदा मिलने की बात हिमाचल प्रदेश की है। और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 75 साल से हिमाचल प्रदेश में कोई नई सिटी नहीं बनी है, तो जो सिटी की प्रपोजल हमारी गई है उस पर उन्होंने कहा कि गंभीरतापूर्वक हमारी केंद्र की सरकार उस पर विचार करेगी और निश्चित तौर पर यूएनबी से संबंधित मीटिंग्स थी। सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा होने के बाद मैं धन्यवाद मंत्री जी का करना चाहूँगा कि मंत्री जी ने बैठक बुलाई और जिसमें मैं और हमारे यूडी मिनिस्टर्स हमने सबने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 2 घंटे ये बैठक चली है। तो अब जो ये मीटिंग से क्या होता है कि जो संवाद स्थापित होता है, जो समस्याएं होती हैं उसमें आगे बढ़ा जाता है और संवाद से ही विवाद का समाधान निकलता है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बीच 2 घंटे तक बिजली क्षेत्र और शहरी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। साथ ही बिजली और शहरी बुनियादी ढांचे को बदलने पर भी मंथन हुआ है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। राज की बात यह कि हिमाचल में नई शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। देश के 29 शहरों में से 10 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चयनित किया जाना है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आने से दुनिया भर में अफरा तफरी मचती हुई नजर आई। बता दें, एयरलाइन सहित कई उद्योगों का काम प्रभावित हुआ और कई तकनीकी सेवाएं ठप हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी सर्वर ठप होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में विमान सेवाएं ठप हो गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कतों की वजह से उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई कंपनियों के विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। भारत में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स तय समय से देरी से चल रही हैं। भारत सरकार ने इन तकनीकी दिक्कतों के बाद माइक्रोसॉफ्ट को संपर्क किया है। कई देशों की सरकारों ने इमरजेंसी बैठकें भी बुलाई हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर आउटरीच का असर बैंक, अस्पताल, एयरपोर्ट, न्यूज चैनल्स, शेयर मार्केट और सुपरमार्केट सहित लगभग सभी जरूरी सेवाओं पर हुआ है। भारत में स्पाइसजेट, इंडिगो और आकाशा एयरलाइंस ने भी तकनीकी समस्या का हवाला दिया है। इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस का कहना है कि सर्वर में दिक्कत की वजह से सेवाएं ठप हैं। एयरपोर्ट पर चेक इन और चेकआउट सिस्टम ठप हो गए हैं। बुकिंग सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। सिर्फ विमान सेवाएं ही नहीं बल्कि कई देशों में बैंकिंग सेवाओं से लेकर टिकट बुकिंग और स्टॉक एक्सचेंज पर भी गहरा असर पड़ा है। तस्वीरें आपके सामने दिल्ली एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और काफी इंतजार भी। राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट प्रशासन ने ट्वीट कर जानकारी भी दी है कि आईटी संकट की वजह से कुछ सेवाओं पर असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट के मुताबिक वो अपने संपर्क में है ताकि यात्रियों की परेशानी को कम किया जा सके। बता दें, सर्वर ठप होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर मैनुअली काम शुरू किया गया। वहीं अमृतसर एयरपोर्ट पर यात्रियों का क्या हाल है वो भी अब देखिए। यहाँ लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। कुछ यात्री फंस गए हैं क्योंकि ऑनलाइन चेक इन सेवाएं और सेल्फ सर्विस को बंद कर दिया गया है। यात्रियों को चेक इन के लिए 1 घंटे से ज्यादा समय तक कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। गौरतलब है कि विश्व भर में माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के ठप होने से आई दिक्कतों के चलते कई देशों को काफी नुकसान भी झेलना पड़ेगा। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और अमृतसर से नकुल शर्मा की रिपोर्ट। राज की बात यह कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एक क्रिटिकल एरर स्क्रीन है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखाई देती है। ऐसा तब होता है जब सिस्टम किसी गंभीर समस्या के कारण क्रैश हो जाता है, जो इसे सुरक्षित रूप से काम करने से रोकता है। अब बात करेंगे सीएम फ्लाइंग की, जो प्रदेश में इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रही है।
प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग के दफ्तरों में छापेमारी की। यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद और पंचकुला में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कर सभी रिकॉर्ड्स खंगाले। सीएम फ्लाइंग को काफी दिनों से कृषि विभाग की शिकायतें आ रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रदेश भर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई जिलों में कृषि विभाग के दफ्तरों में रेड किए। पंचकुला, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और जींद में औचक निरीक्षण किया गया, जिनमें उप कृषि निदेशक विभाग कार्यालय में औचक निरीक्षण करने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। डीएसपी रविंद्र कुमार की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई। वहीं यमुनानगर में किसानों की मिलने वाली यूरिया की सप्लाई को लेकर काफी शिकायतें आ रही थी। यमुनानगर में यूरिया की कालाबाजारी की जा रही थी। सीएम फ्लाइंग की टीम के इंचार्ज ने इस लापरवाही को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है। गुदारा जी डीडीए थे यहाँ पर लगे हुए और उन्हें अपना टेक्निकल खाद का एक ग्रेवाल नाम का व्यक्ति लाए थे और उन्होंने मैसेज दिया था फैक्ट्री वालों को कि आप जो है ना इसी से खाद लेना है अपने टेक्निक और किसी से नहीं। यूरिया ग्लू बनाने का काम आता है, वो सस्ता पड़ता है, जो टेक्निकल खाद है वो महंगा पड़ता है। सैंपल लिए गए थे क्योंकि जो कई आप आदमी ऐसा करते हैं, जैसे मान लिया यूरिया को टेक्निकल खाद में बदल करके और वो पकड़ते हैं, वो महंगा बिकता है और इस यही कारण है वो कंपनी अपनी ले गई। लेकिन अब जो वो सैंपल फरीदाबाद भेजे गए तो वहाँ से जो है ना वे वापस आ गए, संबंधित लैब को भेजो, फिर वो करनाल भेजे गए। करनाल से जो है ना ये सैंपल फिर वापस आ गए कि ये इनकी पैकिंग ठीक नहीं है और वो अभी तक भी यहीं रखे हुए हैं। वो मैंने नहीं देखे अभी, क्योंकि वो भी टीम देखने जा रही है, अभी इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। के दौरान ये बातें सामने आई हैं। इसकी जांच जो है ना हमारे पास एक ग्रेवाल की, एक गुदारा जी की और एक सुमित जो खाद विक्रेता है जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है का कार्रवाई जो है ना उसकी जांच पहले से हमारे द्वारा जांच की जा रही है। वहीं कुरुक्षेत्र में भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने कृषि और कल्याण विभाग में छापेमारी करते हुए हाजिरी रजिस्टर से लेकर किसानों को मिलने वाली योजनाओं के रिकॉर्ड खंगाले हैं। बात करें पंचकुला के सेक्टर 21 की तो कृषि और कल्याण विभाग में सीएम फ्लाइंग की रेड के दौरान 4 कर्मचारी कार्यालय में गैर हाजिर मिले। कुछ जरूरी कागजात में भी भारी अनियमितता पाई गई। हम मौके पे पहुंचे हैं जी, कुछ इनके कर्मचारी हैं जी नहीं मिले, गैर हाजिर नहीं मैं कह सकता। उसके संबंध में अगर ये कोई दस्तावेज कोई छुट्टी पे है, हमें जायज दस्तावेज दे देते हैं, उसको हम मान्य कर लेंगे, अन्यथा उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दे देंगे। दस्तावेज भी चल रही है जी रिकॉर्ड, जो इन द्वारा आम किसानों को योजनाएं हैं सरकार की, उनका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मेन मोटो हमारा वही है जी, आम किसानों को योजनाओं का सरकार का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये एक विशेष अभियान चला हुआ है सरकार के, हरियाणा सरकार की तरफ से। अभी जो भी योजनाएं, सरकारी योजनाएं लागू की जाती हैं, अभी उनका पर्टिकुलर उन व्यक्तियों को इसका लाभ मिलता है या नहीं, उसके संबंध में अलग अलग डिपार्टमेंटों में हर एक फगवाड़ा चलाया हुआ है, जिसमें जहां पर भी उच्च अधिकारियों के आदेश होते हैं उस डिपार्टमेंट को चेक करके उसकी रिपोर्ट दी जाती है। हाँ, रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। जैसे पीएम किसान योजना है, सीआरएम है, जो किसान फाने वगैरह नहीं जलाया जाए, उनकी एवज में कुछ राशि किसानों को दी जाती है ताकि वो उसको ना जलाए। उस बारे में अभी रिकॉर्ड प्राप्त किया है और किन किन लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा उसके बारे में अभी रिकॉर्ड लिया गया है। उसके बारे में उच्च अधिकारियों को और ऊपर सरकार को इसके बारे में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि करनाल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने पिछले 3 महीनों में दूसरी बार कृषि विभाग के दफ्तर में रेड किया है। टीम ने अलग अलग योजनाओं के रिकॉर्ड्स भी खंगाले। टीम ने कई घंटों तक विभाग की सभी फाइलें खंगाली हैं। ये सीएम फ्लाइंग का जो निरीक्षण किया गया है, ये रूटीन की एक्सरसाइज है, इसमें किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं है और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है रिकॉर्ड का। बल्कि अभी सुबह जो रिकॉर्ड पाया गया बिल्कुल दुरुस्त पाया गया, किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये एक रूटीन की प्रक्रिया है और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम सारा स्टाफ जो है टाइम पे आए और अपना कार्य समय पर करें। कृषि विभाग का जितना भी कार्य है, स्कीम है, सारा ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इसमें किसान स्वयं ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करते हैं, उसके बाद कृषि विभाग द्वारा वेरिफिकेशन की जाती है और किसानों के खाते में पैसा भी ऑनलाइन माध्यम से डीबीटी के थ्रू डाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी जो दिशा निर्देश जारी होंगे प्राप्त होंगे सीएम फ्लाइंग स्क्वाड से या जो भी उनकी तरफ से जो भी सजेशंस मिलेंगे उन पर कार्रवाई करेंगे और हम तसल्ली दिलाते हैं कि विभाग की तरफ से किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। गौरतलब है कि सभी छापेमारी की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी।
जिसके बाद विभाग उचित एक्शन लेगा। बहरहाल सीएम फ्लाइंग की इस कार्रवाई से एक बात तो साफ जाहिर है कि सरकार किसी भी लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी को लेकर कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती। भ्रष्ट अधिकारियों पर सीएम फ्लाइंग लगातार नकेल कसने का काम कर रही है। सूर्या समाचार के लिए जिन से सुनील पवार, पंचकुला से तारा ठाकुर, यमुनानगर से सुनील कुमार, कुरुक्षेत्र से अशोक यादव और करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। राज की बात यह कि इस तरह के एक्शन से कहीं ना कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों में भी डर रहता है। सावधान रहें वरना फ्लाइंग स्क्वाड की टीम आ सकती है। अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक ऊना में हुई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। इस बैठक में उपचुनाव में भाजपा की हार के कारणों पर मंथन किया गया। हिमाचल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक ऊना में हुई। बीजेपी कार्य समिति में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी दोपहर बाद विशेष तौर पर शामिल हुए। मनोहर लाल का भव्य स्वागत भी किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मृग मरीचिका की बीमारी हो गई है। कांग्रेस पार्टी केवल झूठ बोलकर दुष्प्रचार करने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी को प्रतिपक्ष का दर्जा मिला है, शायद इसी बात से कांग्रेस पार्टी खुश है। 10 साल तक कांग्रेस पार्टी को प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला था। बीजेपी निरंतर काम करने वाला राजनीतिक दल है। बीजेपी डिजिटल और विजिबल दोनों काम करती है। बीजेपी जनता को गुमराह नहीं करती। कार्य समिति की बैठक में प्रदेश भर से 700 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारी भी शामिल रहे। इस मीटिंग में 2 राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए गए। विधायक त्रिलोक जम्वाल ने केंद्र की सरकार के वर्तमान परिदृश्य पर प्रस्ताव रखा। इसका अनुमोदन प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने किया। दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रणधीर शर्मा ने रखा। इसका अनुमोदन राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने किया और सभा में इसका समर्थन करते हुए सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने अपना पक्ष रखा। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि बीजेपी का सीधा आरोप है कि मुख्यमंत्री का कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इस सरकार के समय खनन माफिया हावी है, वन माफिया हावी है, अब तो स्क्रैप माफिया भी सक्रिय है, और तो और ड्रग माफिया को भी इस सरकार के कर्णधारों का संरक्षण प्राप्त है। आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। हमने वर्तमान कांग्रेस सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल पर विस्तृत रिपोर्ट इस प्रस्ताव में रखी है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस सरकार ने 1.5 साल में कोई नया काम नहीं किया, कोई नई प्रदेशित जनहित में योजना नहीं चलाई। उल्टा हमारी सरकार के समय जो जनहित की योजनाएं थी, चाहे वो हिम केयर थी, सहारा थी, शगुन योजना थी, उनको अप्रत्यक्ष रूप से बंद करने का काम किया। पूरा साल मुख्यमंत्री आर्थिक तंगी का ही रोना रोते रहे और 6 महीने सरकार को बचाने में बता दिए, परंतु प्रदेश के विकास के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। बहरहाल कार्य समिति की बैठक में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के प्रभारियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को सौंपी है। सूर्या समाचार के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। राज की बात यह कि हिमाचल उपचुनाव में भी बीजेपी की तरफ से बागियों को टिकट देना जनता को रास नहीं आया। अब बात हिमाचल के मौसम की भी कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ ही लैंडस्लाइड्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।
प्रदेश के कई हिस्सों से लगातार लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला किन्नौर जिले से सामने आया, जहां बोगटू नहर के टूटने से पूह काजा और रिकांगपिओ बोगटू कल्पा NH5 पर भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिरे। किन्नौर जिला में मानसून शुरू होते ही जगह जगह से भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला पांगी नाला से सामने आया है, जहां पर बोगटू नहर के टूटने से पूह काजा और रिकांगपिओ बोगटू कल्पा NH5 पर भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिर गए, जिससे ये मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था। वहीं नहर के टूटने से तेलंगी गांव के 2-3 परिवारों के सेब के पौधों के साथ खेतों और रास्तों को भी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान घटनास्थल के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली। वहीं जिला प्रशासन की ओर से सभी अवरुद्ध मार्गों का जायजा लिया गया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी मानसून सीजन के दौरान अनावश्यक यात्रा न करने की हिदायत दी गई। जैसा कि पिछले रात हमारे जो कल्पा की जो कूल है, हमारी नहर है, उसके एक स्पॉट पे ब्रेकेज हो जाने के कारण जो चैनल के अलावा पानी का बहाव हुआ, उसकी वजह से काफ़ी एरिया था जो थोड़ा हमारा बह गया, और जिसके चलते हमारे मेनली जो पंगी गाँव को जो दोनों सड़कें जाती हैं, बीट कल्पा से होते हुए या फिर भोगटू वाले फार्म से रास्ते से जो NH जाता है, वो 2 स्पॉट पर ब्लॉक रहा, प्लस जो मेन पवारी से पू वाला जो NH है वो भी एक स्पॉट पे हमारा ब्लॉक रहा। हालांकि जो कल्पा से पंगी वाला मार्ग है उसको तुरंत बहाल कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई लोग पैदल ही दलदल को पार करके अपने गंतव्य तक पहुंचे। वहीं करीब 22 घंटे बाद NH प्राधिकरण ने छोटे और बड़े वाहनों के लिए इस रास्ते को बहाल कर दिया। सूर्य समाचार के लिए किन्नौर से समर सिंह की रिपोर्ट। राज की बात में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।